रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से एक सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया है 7/2024 और ये जो है वो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के पोस्ट हैं। इनमें अलग अलग जो कैटेगरी है उसके अंडर पोस्ट मांगे गए हैं, उसी पर आज हम बात करेंगे। और ये जो कैटेगरीज़ हैं वो आप देख पा रहे होंगे, प्रोफेसर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। पहले तो ये है अलग अलग सब्जेक्ट के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसे हम पीजीटी कहते हैं, ये इस कैटेगरी में आ रहा है। फिर साइंटिफिक सुपरवाइज़र के पोस्ट हैं। फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स जो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं उसके पोस्ट हैं 338। चीफ लॉ असिस्टेंट के 54 पोस्ट हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के 20 पोस्ट हैं। और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जिसे हम पीटीआई कहते हैं, इंग्लिश मीडियम का है, ये 18 पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट पब्लिक ट्रेनिंग के 2 पद हैं। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का 130 पोस्ट है। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के 3 पद हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के 59 पोस्ट हैं। लाइब्रेरियन का 10 पद है। म्यूज़िक टीचर के 3 पद हैं। प्राइमरी रेलवे टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट 188 हैं। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल के 2 पद हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के 7 पद हैं। लेब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिकल, इसके 12 पद हैं। ये अलग अलग कैटेगरी हैं और इनका पे लेवल आप अलग अलग देख सकते हैं। L8 से लेकर के L6 L4 तक के, L2 तक के इसमें पे स्केल बताए गए हैं। उम्र जो है वो जो पीजीटी है उनके लिए 18 to 48 लिखा गया है, और फिर 18 to 38 सुपरवाइज़र के लिए है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज लिमिट है। कुल मिलाकर के बात करें तो 1036 पदों की ये वैकेंसी है। और इसके लिए वो लिखते हैं कि 7 जनवरी से इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल है वो खुल जाएगा और 6 फरवरी तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। यानी लगभग 30 दिनों का समय आपको इसके लिए मिल पा रहा है। अगर आप आवेदन करना चाहें तो इन समय सीमा के भीतर अपना आवेदन भेज सकते हैं। इसमें ये लिखते हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी इन द टेबल बिलो। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑन एप्लीकेशन इज 6/2/2025, मतलब 6 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। ऑनलाइन ओनली कहने का मतलब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, आप ऑनलाइन मेथड से ही इसके एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएंगे। ऑफलाइन मोड इसमें नहीं दिया गया है। तो मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है किस किस सब्जेक्ट के या किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या पोस्ट हैं। अब इसमें कुछ और बातें लिखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। द रेंज ऑफ एज इंडिकेटेड इज इन अबो टेबल इन ईयर्स एंड अपर एज लिमिट includes a relaxation of 3 years beyond the prescribed age limit is one time measure due to the COVID-19 pandemic। कोविड के कारण 3 साल का एक बार का छूट दिया गया है। ये जो 48 है, ये दरअसल 45 होता था, ये 48 तक गया है। तो ये बातें थी। और इसमें ये कहता है, प्लीज़ रिफ़र टू द डिटेल एट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ये जो है वो आपको आरआरबी की वेबसाइट में पूरी डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वहाँ से आप चाहें तो इसे समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ये वेबसाइट है अपने अपने रीजन के अलग अलग, आप इन पे जा कर के इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। द नोटिफिकेशन इज प्योरली इंडिकेटिव इन नेचर। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू पोस्ट पैरामीटर टेबल एंड वैकेंसी टेबल ऑफ डिटेल CEN 07/2024 to ascertain in their eligibility before applying through shall be issued from time to time to the above website RRB only। तो ये एक छोटी जानकारी है। दरअसल आपको अगर इन पदों पर आवेदन करना है या चाहते हैं आप आवेदन करना, तो सेंट्रलाइज्ड जो नोटिफिकेशन है इनका, उसका इंतज़ार करें, उसे देख लें और उसे देख करके समझ लें, उसके बाद ही आप इसको आवेदन करें।
तो मित्रों ये जानकारी थी रेलवे बोर्ड की ओर से जारी की गई थी, जो अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट आई हैं। लगभग 1000 से कुछ ऊपर पद है, 1036 पद की ये वैकेंसी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बातें स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। फिर भी डिटेल एनालिसिस के लिए हम एक और वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ये पूरा CEN 07-2024 का डिटेल डिस्कशन मिल जाए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।